अब जो है कि आयनिक साइज, आखिर का आयनिक साइज क्या होती है। तो कुछ सबसे जो समझने वाली बात है वो है कि आखिर का आयनिक साइज हम कैसे करते हैं। जैसे जो हम एटॉमिक साइज ले रहे थे उसका कंपैरिजन हम किस किस में कर रहे थे, वो कर रहे थे पहला कर रहे थे ग्रुप में और दूसरा कर रहे थे पीरियड में। अब आयनिक साइज, जो आयनिक साइज का जो हम जनरली कंपैरिजन करते हैं उस किसी से भी कर सकते हो, इन बाकी दो चीजों में भी कर सकते हैं, लेकिन जो करते हैं हम करते हैं पेरेंट सेल से, पेरेंट एटम से। लेकिन सबसे पहले कोई भी हो तो उसके पहले सबसे पहले हमें समझना आयनिक क्या होता है। वैसे कई लोगों को इसके बारे में पता होगा कि आयनिक क्या होता है, आयनिस क्या होते हैं, तो फिर भी मैं देखो कुछ नया तुम्हें मिलेगा। आयंस, आयंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है कैटाइन, जो बनता है जिसका जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव, ये बनता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो बनता है वो बनता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लूज होने से, स्पेलिंग पे ज्यादा गौर नहीं करना। और कैटाइंस फिर आता है एनाइंस। एनाइंस जो बनता है वो के पास होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज बनता है वो बनता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर कैटाइन का कहने चाहे तो इसको बोलते हैं डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई किससे, पेरेंट्स एटम से। जो एनाइंस होता है उसके पास आ जाता है क्या, नेगेटिव चार्ज, वो आता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है। आखिरकार देखो सिंपल सा है। देखो जैसे मान लो, जैसे बहुत ढंग से समझना, आखिरकार कैसे समझना। जैसे मान लो फ्लोरीन हम ले लेते हैं, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 9, वो है 2 और 7, सिंपल सा है। इसका मतलब है जो 9 है ना, दो चीज समझो, इसके पास प्रोटॉन जिसका चार्ज होता है कितना, पॉजिटिव, वो भी 9 है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो भी 9 है। देखो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है, इसको मान लो +9, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके पास नेगेटिव होता है, उसको मान लो -9। अगर ये सिंपल सा, अगर मान लो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, मतलब अगर हम बोल दें F-, इसका मतलब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, अगर हम देखें इसके पास प्रोटॉन तो कुछ नहीं, प्रोटॉन तो सेम रहेंगे, वो +9 रहेंगे। माइनस साइन का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 9 + 1 = देखो -9 और -1 जो हो गया -10। आखिरकार इसके पास -10 आ गया। हम देखेंगे देखो इन दोनों का तुम करोगे माइनस तो 0 आएगा, लेकिन यहाँ तुम जो माइनस करोगे तो इसमें -10 प्लस देखो इन दोनों का अगर एडिशन करोगे तो 0 आ जाएगा आंसर, लेकिन इन दोनों का जब तुम एडिशन करने जाओगे तो आगे तुम्हारे पास आएगा -1, और -1 यही चार्ज यहाँ शो करता है। इसका मतलब कैटाइंस वो होते हैं जिनका एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, और एनाइंस, दो कैटाइंस वो होते हैं इनके जिनसे इलेक्ट्रॉन चला जाए, और आयनाइंस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। अब जैसे देखो सिंपल सा है, जैसे अगर हमने फ्लोरीन को समझाया, मतलब जो फ्लोरीन जो है ये नेगेटिव चार्ज है, ये है एनाइंस। तो हमने सबसे पहले समझा कि एनाइंस क्या है। अब हम तुम्हें समझाते हैं कैटाइंस क्या होते हैं। अगर कैटाइंस क्या होते हैं, कैटाइंस के लिए सिंपल सी डेफिनेशन है, देखो सुनो। जैसे हमने ले लिया लिथियम, इसका 3 होता है, मतलब 2,1। तो लिथियम है, जैसे मान लो इस लिथियम का कहने का मतलब है कि इसके पास प्रोटॉन 3 है भी, और इलेक्ट्रॉन भी इसके पास 3 है, मतलब +3 और -3। हम जनरली जो देखते हैं जैसे, तो इतना देख लो, मान लो कि इसने अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, केमिस्ट्री में बहुत सारी एग्जेप्शन आती रहेंगी, तो इसको जो हम मान लेते हैं वो मान लेते हैं सोडियम, यानी ताकि तुम्हें इससे ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि कई बार अगर एक्सेप्शन देखने की वजह तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाए। जो सोडियम होता है, अगर तुम उसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है, हमें देखने को मिलता है, वो होता है 11, मतलब इसका मान है 11, मतलब सोडियम जो है यानी उसका एटॉमिक नंबर होता है 11, मतलब उसके पास प्रोटॉन जो है वो है 11। इसका मतलब है कि +11, इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होते, मतलब -11 इलेक्ट्रॉन। हम देखते हैं कि जो सोडियम होता है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं 10।
मतलब प्रोटॉन में तो कोई चेंजेस नहीं आए हैं, लेकिन हमने देखा इलेक्ट्रॉन हो गए हैं -10। अगर तुम इन दोनों का ओवरऑल तुम सम करोगे तुम्हें आंसर आएगा +1। मतलब इसका चार्ज, इसके पास चार्ज आ गया है +1। तो अब इनकी साइज कैसे क्या डिक्रीज होती है, कैसे क्या होती है। अब देखो हम कैटाइंस के बारे में बात करते हैं, कैटाइंस में कैसा सिस्टम होता है। देखो अगर हम सोडियम के बारे में बात करते हैं तो सोडियम का जब हम बनाएंगे तो यहाँ एक बना लो, इसके 3 सेल हमने बना दिए हैं। इसकी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इसमें आखिरी में 2 होगी, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1। जैसे ही इसमें से एक इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा, चला जाएगा, तो इसके पास जो सेल बचेगा वो बचेगा ऐसा। मतलब इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से नंबर ऑफ सेल क्या हो गए हैं, घट गए हैं। तो इसका मतलब जो कैटायंस की जो साइज होती है वो हमेशा स्मॉलर होती है, किससे, पेरेंट एटम से। पेरेंट एटम से कैटायन की साइज हमेशा कम होती है ड्यू टू रिमूविंग ऑफ सेल। मतलब एक सेल रिमूव हो गया ना इलेक्ट्रॉन की जाने की वजह से, इसलिए कैटायन की साइज हमेशा कम होती है पेरेंट से। अब जो हम बात करते हो कि एनाइंस की, इसका मतलब ये है कि कैटायन की साइज पेरेंट से कम होती है। अब हम बात करते हैं कि एनाइंस में कैसा होता है। एनाइंस में जो हमें देखने को मिलता है, एनाइंस में जो देखने को मिलता है, एनाइंस की साइज पेरेंट्स एटम से ज्यादा होती है, पेरेंट एटम से ज्यादा होती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। अब हम समझाते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है कैसे। हमने सिंपल सा ले लिया, फिर ले लिया फ्लोरीन। फ्लोरीन के आखिरी में 2 7 थे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, मतलब ये हो गया है 2 8। जैसे अगर मान लो हम सबसे पहले बनाते हैं कि बिना इलेक्ट्रॉन गेन करने के कैसे होता है। जैसे मान लो ये फ्लोरीन है, इसके आखिरी में हमने क्या कर दिया, हमने कर दिए हैं 7 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दी है। तो ये 2 हो गए, बाकी हैं 1 2 3 4 5 6 7। और जो हम दूसरे बनाने वाले हैं वो बनाने इसका एनाइंस। एनाइंस जो तुम्हें देखने को मिला वो देखने को मिलेगा ऐसा और ऐसा। इसको अगर तुम फिलिंग करोगे तो इसके आएंगे 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब ये है कि ए सिंपल सा है फ्लोरीन और ए है वो है F- फ्लोरीन। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आसपास में थे वो कोई दिक्कत नहीं, जैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो इन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होना स्टार्ट हो गया। सिंपल सा ऐसा समझो जैसे तुम अगर सारे 7 दोस्त एक घेरे में बैठे हो, पहला दोस्त, दूसरा दोस्त, तीसरा दोस्त, चौथा, और सब लोग खाना खाने बैठे हैं। जैसे ही एक दोस्त एंटर कर जाता है तो वैसे ही तुम क्या करते हो, सर्कल बड़ा कर देते हो। तो ऐसे ही सेम टू सेम इसमें होता है कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन आता है तो इसका ये सर्कल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो अभी साइज यहाँ तक हो रही थी अब वो साइज यहाँ तक होने लगती है। इसका मतलब कि एनाइंस की साइज ज़्यादा होती है पेरेंट से ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, या बोल सकते हैं एडिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इतनी चीज़ बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे सेंड कर देना, मैं उसमें आप बताता जाऊंगा। अब जो हम बोलते हैं कि इसका पीरियोडिक ट्रेंड हम देखना चाहते हैं कि पीरियोडिक ट्रेंड इसमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड क्या होगा, और टॉप टू बॉटम इसका। सबसे पहले है कि टॉप टू बॉटम क्या होता है। टॉप टू और बॉटम देखो, सबसे पहले से रफ कर दें हम। अब देखो जो है टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम होता है जो, देखो टॉप टू बॉटम अगर हम देखना चाहें तो देखने को ऐसा होता है कि टॉप टू बॉटम में एटॉमिक साइज होती है, जैसी एटॉमिक साइज का ट्रेंड है वैसे ही आयोनिक साइज का भी ट्रेंड है। इसका मतलब अगर देखने को मिलेगा CS सीजियम का सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे जो कम अगर देखने को मिलता है वो मिलता है हमें किसका, वो मिलता है लिथियम का। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मतलब प्लस 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 प्लस, मतलब इतना सिस्टम से सेम टू सेम इसमें भी देखने अगर मिलेगा। तो
ये हमने देख लिया कि जो लेफ्ट हैंड साइड सो कैटाइंस के बारे में हमने देखा है। कैटाइंस का आखिरकार कोई दिक्कत नहीं थी। अब जो हम बात करने वाले हैं कि एनाइंस में कैसा होता है, जैसे हैलाइड बोलते हैं, तो जो सबसे आखिरी में होता है उसका सबसे ज़्यादा होता है। अगर सबसे आखिरी में अगर हम देखना चाहें तो सबसे आखिरी में जो होता है वो होता है आयन, मतलब आयोडीन। आयोडीन का सबसे ज़्यादा होता है, सबसे आखिरी में फ्लोरीन होता है उसका सबसे कम होता है। ये वाला ट्रेंड यूज़ कर लेना। और तो आखिरकार सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो होते हैं आयनिक साइज के ट्रेंड में, इसलिए आयनिक साइज बहुत अच्छे से और ध्यान से देखना। जहाँ भी कोई डाउट्स आए तो मुझे एक ग्रुप की मैं लिंक दे दूंगा नीचे, वहाँ मैसेज कर देना जो भी हो, तो सब वहाँ से सब कुछ हैंडल हो जाएगा। किसी कोई डाउट्स हो तो पूछते रहना। अगर सबसे पहले कि छोटी छोटी बात समझो, आयनिक साइज एटॉमिक साइज सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वो समझ में आ गया तो बाकी सब ट्रेंड में चुटकी बजा, बाकी जो ट्रेंड हो चुटकी बजाते आ जाते हैं। ऐसे तुम कहोगे अरे सब मज़ेदार है। आखिरकार तुम्हें समझना है कि जो एटॉमिक साइज जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन है। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतना कम एटॉमिक साइज होगा। तो मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी।